ये छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरजपुर को। तो सूरजपुर जिला को हम लोग पढ़ेंगे। तो सूरजपुर जिला भी एक प्रकार का सीमावर्ती जिला है। इसका अगर प्राचीन नाम बोलोगे तो प्राचीन नाम इसका सूरज से याद रखना सूर्यपुर या एक दंड बल्लू करके मिलता है। अगर नेट पे सर्च करोगे तो ऐसा दिखाएगा। बाकी सूर्यपुर जो है इसका प्राचीन नाम है। ठीक, उसके अलावा इसकी स्थापना होती है 2012 में। तो आप लोग याद रखना 1 जनवरी को ही पकड़ना, 1 जनवरी 2012। ठीक है, अब आगे चलो शुरू करते हैं इसको, क्या-क्या है इसमें। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके सीमावर्ती जिले। ये किस-किस जिले की सीमा को स्पर्श करता है। तो इसमें हमें मिलेगा कोरिया, कोरबा, सरगुजा और बलरामपुर। चूँकि ये जिला पहले जो है सरगुजा के अंतर्गत था और सरगुजा से अलग होके बना, तो इसका मातृ जिला कौन-सा कहलाएगा? सरगुजा। तो सर पे ही हमेशा सूरज रहता है, तो उसी से याद रखना कि सूरज जो सरगुजा है उसकी मम्मी है। उसके अलावा क्या-क्या है? तो यहाँ पे देखो, ये मध्य प्रदेश, ये सीमावर्ती जिला जो है जो सूरजपुर सीमावर्ती जिला है जो मध्य प्रदेश की सीमा को टच कर रहा है। मतलब सीमावर्ती राज्य के रूप में एकमात्र राज्य ऐसा है मध्य प्रदेश जो सूरजपुर की सीमा को छूता है। और जिलों की बात करें तो पूर्व में बलरामपुर, पश्चिम में कोरिया, दक्षिण में सरगुजा और दक्षिण पश्चिम में कोरबा स्थित है। याद कैसे रखोगे? अगर याद रखना है तो जिसके पास बल होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा, सब लोग उसको सर-सर बोलेंगे। तो सरगुजा हमेशा नीचे दिखेगा आपको, बलरामपुर इसके ऊपर दिखेगा। उसके अलावा और क्या याद रख सकते हैं? जैसे सूरज है तो एक कोर से दूसरे कोर में आता है तो उससे याद रख लेना है कोरिया और कोरबा। आप लोग कैसे भी करके उसको एक तरीके से ट्रेस करने का एक बार ट्राई करिएगा। सबसे पहले आप लोग जो है ना ऐसे ही एक ना रफ मैप बना लो कॉपी पे, फिर धीरे-धीरे हम लोग पढ़ते हैं। उसमें लिख लेना ये वाला को, ये जो सीमावर्ती जिले हैं उनको और सीमावर्ती राज्य को। फिर धीरे-धीरे जो कल वाला जो चल रहा था, वहीं से इसको आगे बढ़ाएँगे। जैसे जो हमारी सड़क आ रही थी, NH-43 कहाँ-कहाँ देखी थी? मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़ से आई थी बैकुंठपुर, तो यही आगे आएगी सूरजपुर पे और ये आगे बढ़ के चली जाएगी अंबिकापुर। इसका नाम क्या है? तो NH-43। ठीक है, 4-3। तो ये सूरजपुर पे जो है ये मेन सड़क यही है NH-43। इसके अलावा क्या है? तो अंबिकापुर से ये वाले हिस्से पे जो है हम लोग को जाना था, तो इसके लिए क्या किए? सड़क बनाए। तो सड़क नेशनल हाईवे ना बना के हम लोग क्या बना दिए? स्टेट हाईवे। ठीक है? उसके अलावा जो है ये क्या है? ये तहसील है। तो तहसील के 2 चीज़ पकड़ना, ये नेशनल हाईवे 43 के ऊपर और नीचे। तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या-क्या है? तो मिलता है हमको ओड़गी, लटोरी, भैयाथान, सूरजपुर, प्रतापपुर और नीचे क्या मिलता है? रामानुज और रामानुज नगर और प्रेम नगर। याद करने के लिए आप लोग याद कर सकते हो जैसे सूरज है, सूरज, तो सूरज प्रताप भैया जो है अपने ये वाले जो रामानुज थे मतलब अपने अनुज राम से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, तो अब सूरज जो भैया है उनकी शादी हो गई। शादी होगी तो मान लो एक दुल्हन आई, कैसी दुल्हन है? लुटेरी टाइप की है, तो दोनों के बीच लड़ाई करा देगी। अड़ंगा डालेगी, लड़ाई करा देगी, तो 2 विभागों में जो है बँटवारा हो जाएगा। तो बँटवारा कैसे याद रखोगे? NH-43 के ऊपर जो है, जिधर दुल्हन वाली जो रहेगी, उसको याद रखना। सूरज प्रताप भैया और जो रामानुज है, वो अपने प्रेम तो गया ना उनका, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो वो नीचे आ गए। तो ऐसे ही कुछ याद रख लेना, बाकी नहीं याद होता है, कोई बात नहीं है, इसको ऐसे ही याद रखना। सूरजपुर, प्रतापपुर, भैयाथान, लटोरी, ओड़गी, रामानुजनगर और प्रेमनगर। तक तो ठीक है। अब आगे हम लोग का क्या बेस बनता है? तो बेस बनता है हमारा रेल लाइन। ये रेल लाइन कहाँ से आ रही थी? तो वही अनूपपुर वाली रेल लाइन जो आ रही थी। और कहाँ से आ रही थी? तो अनूपपुर होते हुए पहले बौरीडांड पड़ रहा था और बैकुंठपुर वगैरह। तो सूरजपुर में भी जो है यही वाली रेल लाइन आएगी। और अंत कहाँ होती है? तो अंबिकापुर। उसके बाद क्या देखेंगे? तो अब देखते हैं थोड़ा प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में क्या मिलेगा? एक पहाड़ है। पहाड़ कहाँ है? तो सरगुजा में है। सरगुजा में आप लोग को दिख रहा होगा पहाड़। ये पहाड़ का नाम है छुरी मातिरिंगा की पहाड़ी। इस पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। ये नदी का नाम है रिहन नदी। ये रिहन नदी क्या करती है? सरगुजा, सूरजपुर होते हुए बलरामपुर की ओर प्रवाहित होती है और जो है अंतिम रूप से ये सोनगंगा वाला जो पढ़ रहे थे ना, उसी नदी में जाके ये यूपी में मिल जाती है।
इसी रिहान से इसका नाम याद रखना, रेंड नदी, इसका प्राचीन नाम है। इसके अलावा रेणुका नदी भी बोलते हैं इसको प्राचीन नाम में। और ये नदी जहाँ पे यूपी में मिलती है ना, जगह का नाम है रेणुकूट और वहाँ पे एक बांध भी बना हुआ है। ये सब के बारे में जल संसाधन में एक बार पढ़ेंगे, इसको एक ओवरव्यू में याद रखिएगा कि ये नदी जो है सूरजपुर के बीचों-बीच से बहती है। उसके साथ-साथ इस नदी को सरगुजा की जीवन रेखा भी कहते हैं। इस नदी पे क्या-क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं। नदी पे पड़ता है रक्षगंडा जलप्रपात। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे जो रक्षगंडा जलप्रपात है, वहाँ पे बोला जाता है कि ये बहुत ऊँचाई से गिरता है तो एक कुंड का निर्माण करता है। इसको छत्तीसगढ़ के गहरे जलप्रपात में भी स्थान प्राप्त है। तो जब ये कुंड का निर्माण करता है ना, तो उस कुंड के अंदर ही अंदर जो सुरंग है, वो जिस स्थान पे खुलती है, वहाँ पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है ना, तो 7 रंग के अलग-अलग वो पानी पे क रंग दिखाई देने लगते हैं। तो ये भी एक तरीका का जो है कुदरत का करिश्मा ही कह सकते हैं इसके नाम पे। और माना जाता है कि पहले जो है अंग्रेज अधिकारी यहीं पे जो है मछलियों को पकड़ने आते थे। उसके अलावा आज ये पर्यटन स्थल के रूप में जो है जाना जाता है। यहाँ पे जो है सैलानी आते हैं पिकनिक के लिए। उसके अलावा इसी रक्षगंडा जलप्रपात के पास अपने को कुछ धार्मिक स्थल भी मिलेंगे, जैसे यहाँ मंदिर बना हुआ है आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मिलता है एक सीता पोखरी करके और एक लक्ष्मण पांव, एक 2 स्थान मिलते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद और देख लेते हैं रिहन नदी के साथ-साथ क्या-क्या है, तो सहायक नदी देखते हैं। सहायक नदी क्या-क्या है, तो सूर्या, घुनघुट्टा और 2 और मिलेगी, महान और मोरनी। याद कैसे रहोगे रखोगे? तो रिहन नदी है, तो इसको याद रखना रिहन नदी और सुमो घूमो याद रखना। जैसे रिहन नदी, तो सुमो घूमो मतलब सूर्या, मोरनी, घुनघुट्टा और महान। चलो आगे बढ़ते हैं ना। देखो, नदी है, तो नदी के साथ-साथ क्या मिलेंगे यहाँ पे? वन्य जीव। तो वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अपना आता है तमोर पिंगला। जो हमारा तमोर पिंगला अभयारण्य है, ये लगभग 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना होती है 1978 में। तो जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1972 में, तो उसी के तहत जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए जा रहे थे। तो ये भी स्थापित हुआ था। तो 1978 में इसकी स्थापना होती है। बाकी जो है विस्तृत क्षेत्रफल अगर बोलोगे तो 608 68 628 से याद रखना 608 ऐसे ही करके याद रखना। और इस एरिया में जो है, ये एरिया जो है यूपी के काफ़ी पास है, अगर देखोगे तो यूपी के काफ़ी पास है, तो नीलगाय की अधिकता यहाँ पे मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें मिलती हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तमोर पिंगला अभयारण्य है, उसके अंतर्गत क्या-क्या मिलेगा? तो एक देवी झरिया का मंदिर मिलेगा। ये देवी झरिया जो मंदिर है, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो ये तमोर पिंगला में जो पिंगला वर्ड है, वो आता है पिंगला नदी से और पिंगला नदी आती है पिंगला देवी से। तो माना जाता है कि जो नदी है पिंगला नदी, वो देवी के स्थान से जो है प्रवाहित होती है। तो उसी के नाम पे उनको जो है पिंगला नदी बोला गया और पिंगला नदी के तट पे स्थित है इसलिए तमोर पिंगला। मतलब ये जो अभयारण्य है, इसके पूरे बीचों-बीच में जो है जो पिंगला नदी है, वो प्रवाहित होती है। तो तमोर पिंगला से याद रखना पिंगला नदी और पिंगला नदी से याद रखना पिंगला देवी, तो देवी झरिया। देवी के पास से झरता है तो झरिया, ठीक है? उसके अलावा जो है ना यहाँ पे और क्या-क्या मिलेगा? तो सुईलता नामक एक स्थान है, ये सभी पर्यटन स्थल है। बेंची पाथर भी एक स्थान है। बेंची पाथर के बारे में बोला जाता है कि एक चट्टान है और बेंची बेंची मतलब मेढक, अपने छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं हम लोग? बेंचा बोलते हैं ना, तो उसी से याद रखना बेंची पाथर। बेंची पाथर का चट्टान ऐसा है ना कि उसमें ऐसा लगेगा आपको कि ना कोई साँप है और वो मेढक को खा रहा है। उसी नाम से इसका नाम जो है बेंची पाथर पड़ गया है। अभी ये सभी जो है वन्यजीव प्राणी अधिनियम के तहत इसको जो है संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो आने-जाने में जो है परमिशन लगती है। पर ये पर्यटक स्थल के रूप में जो है ये सभी भी अपनी पहचान बना रहे हैं। उसके अलावा यहाँ और क्या मिलेगा? तो सारूगढ़ और धोबा, यहाँ पे क्या है? तो वॉच टावर। वॉच टावर मतलब ऊपर से आप लोग जो है प्राकृतिक जो दृश्य है, उसको देख के आनंद ले सको, इसलिए उसको जो है वॉच टावर जो है वहाँ पे बनाया जा रहा है। उसके अलावा एक घाट पिंडारी नामक स्थल है। ये घाट पिंडारी से याद रखना पंडा। पंडा लोग क्या करते हैं? मान लो पंडा लोग जड़ी-बूटी से इलाज करते हैं।
तो घाट पिंडारी में क्या है, ये जड़ी बूटी जो है उसके लिए जो है इसको संरक्षित किया गया है। ये पूरा क्षेत्र आता है हमारा सरगुजा के अंतर्गत, सरगुजा वन वृत्त के अंतर्गत। तो ये घाट पिंडारी में जो है यहाँ पे जड़ी बूटियों का संरक्षण किया जा रहा है। तो ये पंडा से याद रखना जड़ी बूटी, सारूगढ़ से याद रखना सारा चीज देखने के लिए सारूगढ़, और सारा चीज कैसे देख सकते हैं, ऊपर पे खड़े होके, तो वॉच टावर। बेंची पाथर मतलब सांप जो है, ऐसा लग रहा है कि सांप जो है वो मेढक को ले रहा है अंदर की तरफ, तो बेंची पाथर। सुई लता याद रखना, और देवी झरिया, देवी के जो है स्थान से झरेगा पानी किसका, तो पिंगला नदी का, तो देवी झरिया। उसके अलावा और क्या है यहाँ, हाथी कैंप। तो ये हाथी कैंप के बारे में बोला जाता है कि जो मध्य प्रदेश, वहाँ एक पन्ना नेशनल पार्क है, तो वहां से जो है हाथी लाया गया था, किस लिए, तो प्रजनन के लिए, ताकि जो हमारा ये तमोर पिंगला अभ्यारण्य है ना, वहां पे उसको रखा जा सके। तो एक लाल नाम का हाथी था और एक बहादुर करके था, तो वो दोनों जो है इसका प्रजनन करवा के अपने नए बच्चे जो है वो तमोर पिंगला अभ्यारण्य में ला सके, उसके लिए इसको कैंप को बनाया गया था। उसके अलावा एक कुंदरू घाघ, घाघ मतलब होता है जलप्रपात। मतलब ये पूरा एरिया आदिवासी एरिया था पहले, अभी भी आदिवासी एरिया है, अनेक प्रकार की यहाँ पे जनजातियां पाई जाती है, तो उन लोग घाघ बोलते हैं। जलप्रपात मतलब घाघ, तो एक कुंदरू घाघ जो है यहाँ पे जलप्रपात है। चलो आगे देखते हैं क्या क्या है। एक पर्वत यहाँ पे आप लोग को दिखी होगी, सीता लेखनी। ये बहुत ही फेमस पर्वत है। इसके बारे में भी मान्यता है कि जब वनवास के समय सीता, राम, लक्ष्मण इस एरिया में रुके थे, तब लक्ष्मण जी और सीता माता, यहाँ पे एक देवी मिलेगी आपको, कुदरगढ़ी देवी करके, तो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो उनकी पूजा करने लोग आए थे। तो माना जाता है कि यहीं पे जो लक्ष्मण जी है, वो सीता माता को लिखना सिखाए थे। तो सीता माता क्या की, वहां पे एक पर्वत है, वहां पे कुछ गोल गोल सा निशान बना दी, कुछ लिखी है वहां पे। तो वहां के जो ग्रामीण जन, जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं, वो लोग मानते हैं कि लक्ष्मण जी ने सीता जी को लिखना सिखाया और सीता माता उसको लिखी, तो उसी के नाम से सीता लेखनी उनको नाम दे दिया गया। यहाँ पे मंदिर है। उसके अलावा इसके बारे में तो पीएससी एक बार पूछ भी चुका है, सीता लेखनी पहाड़ को। तो और क्या क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे ओटगी तहसील के अंतर्गत एक और हम लोग को मिलेगा पर्यटन स्थल, नाम है इसका लफरी घाट। इसी ओटगी तहसील में ये सीता लखनी स्थित है। लफरी घाट के बारे में बोला जाता है कि बहुत ही सुंदर है और एक लेयर में बहता है, ये छोटा छोटा लेयर में बहता है। तो अभी पर्यटन की दृष्टि से जो लफरी घाट है वो काफी फेमस में है। उसके अलावा आप घाट पकड़े हैं तो और क्या क्या घाट है वो भी देख लेते हैं। तो एक हमको मिलेगा कुमेली घाट। जैसे ऊपर मिला लफरी घाट, तो नीचे अपने को क्या मिलेगा, कुमेली घाट। ये रामानुज नगर के एरिया के अंतर्गत, जो तहसील है रामानुज, उसके अंतर्गत आता है। ये भी एक पर्यटन स्थल है, कुमेली घाट जो है। उसके अलावा क्या क्या मिलेगा, ये कुमेली घाट के बाद बोला जाता है कि शिव मंदिर भी है, जहाँ पे लोग जो है ना पूजा पाठ करने जाते हैं, इसी का जल जो है शिव जी पे चढ़ाते हैं। तो ज्यादातर जो है ये जलप्रपात हो या नदियां हो, कहीं ना कहीं पे जो है मंदिर जरूर स्थापित होते हैं, तो यहाँ पे शिव मंदिर याद रखना। उसके अलावा और क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा खनिज को भी देख लेते हैं। खनिज में क्या मिलेगा, तो ये पूरा एरिया वैसे तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, पर कुछ और खनिज भी मिलते हैं। तो सबसे पहले कोल को ही देख लेते हैं। तो राम कोला, कोला से याद रखना कोल के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा विश्रामपुर, ये भी कोल के लिए है। SCCL2 का यहाँ पे मुख्यालय है, जो सेकंड मुख्यालय बोलते हैं, मुख्यालय तो बिलासपुर में है, सेकंड हेडक्वार्टर जो है वो विश्रामपुर में है। जैसे बिलासपुर को बनाया गया है और वैसे ही ऊपर के लिए विश्रामपुर को बनाया गया है। तो जो दूसरा मुख्यालय विश्रामपुर, SCCL2 याद रखना, विश्रामपुर, विश्रामपुर में जो है कोल के लिए प्रसिद्ध है ये भी। उसके अलावा क्या मिलेगा, सूरजपुर में देखते हैं क्या मिलता है। तो सूरजपुर में माइका, एम फॉर माइका, माइका मतलब अभ्रक। तो अभ्रक के लिए सूरज जो है, सूरजपुर जो है फेमस है। कैसे याद रखोगे, सूरज में चमक रहती है, अभ्रक को देखोगे आप जब, अगर आप लोग अभ्रक देखोगे तो वो भी हल्का सा चमकदार रहता है, तो उससे याद रखना सूरजपुर में अभ्रक। उसके अलावा क्या मिलेगा और, तो यूरेनियम, ये जो है प्रतापपुर पे जो है यूरेनियम के भंडार जो है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यहाँ यूरेनियम का भंडार है।
तो खनिज में क्या-क्या देखे हम लोग? रामकोला, विश्रामपुर, सूरजपुर और प्रतापपुर। तो ये खनिज को याद रखना आप लोग। खनिज से फिर क्या आएगा अपना? इंडस्ट्री खड़ा होगा। तो इंडस्ट्री भी देख लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया है नयनपुर गिरिवरगंज। ये आईआईडीसी जो होता है जिसके बारे में आप लोग उद्योग में पढ़ोगे, तो नयनपुर गिरिवरगंज जो है ये औद्योगिक क्षेत्र में इसको जो है विकसित किया जा रहा है। पूरा ये क्षेत्र का जो है औद्योगिक क्षेत्र सूरजपुर का, ये नयनपुर गिरिवरगंज को ही बनाया गया है। इसके साथ-साथ और क्या मिलेगा यहाँ? तो केरता, जैसे शुगर मिल है, अलग-अलग जगह शुगर मिल है। अब तो पहले तो एक था, फिर धीरे-धीरे बढ़ता गया, अभी 6-7 हो गया है और प्रस्तावित भी है। तो ये ऊपर की तरफ याद रखना ये केरता को। केरता से क्या मिलेगा अपने को? शक्कर। ये शक्कर का आप लोग को फोटो दिख रहा होगा। यहाँ पे याद रखना शुगर। तो यहाँ एक मंदिर, फेमस मंदिर है सूरजपुर में, महामाया मंदिर। वैसे ही सरगुजा में है, अलग-अलग जगह में महामाया मंदिर है। तो जितने भी महामाया मंदिर मिलते हैं ना, सब उत्तर की तरफ ही मिलेंगे। तो उसी से याद रखना माँ महामाया शुगर मिल। यहाँ पे शुगर कारखाना है। कहाँ पे? तो केरता पे। केरता पे क्या करना है? शुगर उत्पादन। उसके अलावा अब यहाँ पे जब इंडस्ट्रियल एरिया देख रहे हैं तो कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ और मिलेंगे हम लोग को। तो एक सकोला है। सकोला में क्या मिलेगा? सुअर मिलेगा। सकोला में क्या करना है? सुअर को सकेलना है, मतलब सुअर प्रजनन केंद्र, सुकर बोलते हैं, सुअर या सुकर, तो ये मिलेगा। अब देखते हैं थोड़ा धार्मिक स्थल को। तो धार्मिक स्थल में कुदरगढ़। तो जो सीता लेखनी वाला किस्सा था ना, वो किस्सा शुरू होता है कुदरगढ़ से। तो इस कुदरगढ़ में माना जाता है कि राम वनवास के समय यही कुदरगढ़ है, जहाँ पे ये सीता माता और लक्ष्मण जी हमारे, वो यहाँ पे पूजा करने आए थे। ये वन देवी थी उस समय, तो वनवास गए हैं तो वन देवी की पूजा ज़रूर करेंगे उन लोग। तो कुदरगढ़ में जो है इन लोग पूजा करने आए थे। ये कुदरगढ़ जो है ना, एक पहाड़ है। लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पे जो है यहाँ पे एक मंदिर स्थित है। ये मंदिर माना जाता है कुदरती है। पहले आदिवासी लोग क्या करते थे? यहाँ पे पूजा पाठ करते थे। धीरे-धीरे वो फेमस होता गया। अब बाकी वर्ग के लोग भी वहाँ पूजा पाठ करने जा रहे हैं। पर ये मानते हैं कि ये मूर्ति कुदरती रूप से वहाँ पे आई है। इसीलिए नाम क्या पड़ गया? कुदरत से कुदरगढ़। बाकी माता बोलते हैं कि जो वीणा वाहिनी देवी हमारी सरस्वती है, उनका स्वरूप है। तो उनका नाम दिया गया है बागेश्वरी माता मंदिर। तो माना जाता है कि मूर्ति तो पुरानी है, रामायण कालीन, पर जैसे-जैसे वो राजा-महाराजाओं के काल में आगे बढ़ती गई, उनको जो है संरक्षण मिलता गया। तो उसी संरक्षण में जो आप लोग को कल बलेंद्र वाला जो किस्सा बता रही थी मैं, बलेंद्र पर्वत वाला और बलेंद्र राजा वाला, तो यहीं आस-पास में बलेंद्र पर्वत भी पड़ता है। तो उन्हीं बलेंद्र शासकों ने इसको जो है निर्माण कार्य करवा के इसको संरक्षित करने का कार्य किया। तो अगर बोला जाए कुदरगढ़ में क्या है, तो कुदरगढ़ में एक देवी मंदिर है। देवी मंदिर कौन-सी है? तो सरस्वती का स्वरूप है। कौन स्थापित किया गया था? तो रामायण काल में वो स्थापित हुआ है, लेकिन मंदिर निर्माण जो है बलेन्द्र शासकों ने करवाया। उसके अलावा क्या किस्सा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है आदिवासी लोग पहले पूजा करते थे, अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे अब ज़्यादा लोग को पता चलेगा, तो ज़्यादा लोग पूजा करेंगे। तो आप लोगों ने मैहर माता का नाम सुना होगा, शारदा माता, तो सेम वैसे ही इनको भी उसी प्रकार से पूजा जाता है यहाँ पे। उसके अलावा कुदरगढ़ में एक जो है बलि वाला किस्सा फेमस है कि इस जगह पे एक गड्ढा है। जैसे कभी भी आप लोग देखे होंगे देवी मंदिर रहता है, वहाँ पे एक बलि का स्थान रहता है जहाँ पे बकरों की बलि दी जाती है। तो यहाँ पे भी एक स्थान है। तो जिस गड्ढे में ना बकरों की बलि दी जाती है ना, हज़ारों बकरों की बलि दे दी जाए, पर वो गड्ढा में खून जितना भी जाता है, फिर भी वो भरता नहीं है। मतलब किसी को आज तक पता नहीं चला है कि वहाँ का खून जाता कहाँ है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो ये भी एकदम कुदरती है, इसीलिए इसको शायद कुदरगढ़ देवी के नाम से लोग जानते हैं। तो ये किस्सा आप लोग याद रखना, तो थोड़ा बहुत आप लोग को जो है दिमाग पे ये चीज़ बैठा रहेगा। बाकी और धार्मिक स्थल में क्या है, तो डुगडुगी पत्थर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये भी धार्मिक स्थान है क्योंकि डुगडुगी पत्थर के पास जो है एक और पत्थर है। तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, पूजा पाठ करने जाते हैं और साथ में क्या करते हैं, चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। बाकी जो डुगडुगी पत्थर है ना, इसके बारे में बोला जाता है कि 2 पत्थर, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ये 2 पत्थर दिख रहे होंगे। 2 पत्थर आपस में रखे हुए हैं। जब इसको कोई हिलाएगा, तो डुगडुगी जैसी आवाज़ आएगी। डुगडुगी मतलब हिलने-डुलने का जो आवाज़ आती है ना,
वैसी टाइप का। तो यहाँ पे जो आस-पास के लोग हैं, उन लोग सोचते हैं यहाँ पे कुछ कारनामा हो रहा है या फिर कुछ प्राकृतिक शक्ति है, तो यहाँ पे पूजा करने जाते हैं। उसके अलावा इसका जब जिस पत्थर का जब आवाज़ होता है ना, तो पूरा आस-पास का जंगल, ये है तो पूरा जंगली एरिया, तो आस-पास के जंगल में इसका पूरा कौतूहल जो है, वो सुनाई देता है। तो लोग इसको आनंद के रूप में भी लेते हैं कि चरवाहे जैसे चराने गए हैं अपने पशु पशु वगैरह को, तो ये जब आवाज़ करेगा तो थोड़ा मधुर ध्वनि भी होगा, थोड़ा और कौतूहल ध्वनि भी होगा। तो एक तरीके से उन लोग भी आनंदित होते हुए उनके पशुओं के साथ जो है यहाँ पे चारण करते रहते हैं, यहाँ पे मतलब विचरण करते रहते हैं। तो और डुगडी के पत्थर के पास जो है लोग सोचते हैं कि ये प्राकृतिक शक्ति भी है कुछ यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत चढ़ावा वगैरह एक जन आस्था का केंद्र भी बन गया है ये। इसके अलावा हम लोग को क्या मिलेगा और तो ये सारासोर। सारासोर में क्या है? तो सारासोर में हम लोग को एक मंदिर मिलेगा, जिसका नाम है गंगाधर मंदिर। यहाँ पे भी जो है ना एक प्रपात सा जो है बना हुआ है, उसके अलावा जो है कुंड है। इसी कुंड में जो है सारासोर कुंड बोलते हैं, यहाँ पे एक शिव मंदिर है, जिसका नाम क्या है? तो सारासोर का गंगाधर मंदिर। उसके अलावा हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा और देख लेते हैं। तो आप लोग को कल कर्क रेखा वाला बता रही थी मैं और आईएसटी वाला, तो यहाँ तो आईएसटी नहीं है, कई जगह आंकड़ा शो करता है यहाँ पे भी, पर आप लोग को उसका नहीं लेना है, आप लोग को लेना है वो बालम पर्वत वाला ही, ठीक है? तो ये कर्क रेखा है, यहाँ से बीचों-बीच से गुजरती है, जहाँ पे गुजरती है ना, वहाँ पे एक बोर्ड भी इन लोग टाँगे हुए हैं कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, उसका फ़ोटो देखना आप लोग आगे, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे और कोई बहुत सारे स्थान हैं, जिसके बारे में यहाँ पे उसमें नहीं दिया है, लेकिन आप लोग उसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो एक तुर्रा पड़ेगा, तुर्रा जो है एक जलप्रपात है। उसके अलावा क्या पड़ेगा यहाँ पे सारस ताल, ताल से ही समझना कि ये कुंड है, सारस ताल करके कुंड है, तो ये सबको जो है आप लोग नाम याद रखे रहना। उसके अलावा यहाँ पे क्या बोलते हैं बिलद्वार करके एक जगह है, तो वो सबका जो है ना एक छोटा-मोटा जगह है जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा जो है नाम बस सुने रहना, तुर्रा, बिलद्वार, सारस ताल ये सब नाम। उसके अलावा माना जाता है कि यहाँ पे जब हमारे जो क्या बोलते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति या प्रथम राष्ट्रपति कह सकते हैं सीधे-सीधे, जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो यहाँ पे आए थे। तो यहाँ की जो जनजाति है, पंडो जनजाति, उनको उन्होंने गोद लिया था। तो एक पंडो गाँव पड़ता है, तो वहाँ पे ना एक राष्ट्रपति भवन टाइप के ये लोग बनाए हुए हैं। तो अगर बोला जाए, देश में जो है दूसरा कहीं पे राष्ट्रपति भवन दिखाई देता है क्या? तो वो दिल्ली के बाद यही सूरजपुर पे दिखाई देगा वो आपको। उन लोग उसको एक तरीके से अपना कृतज्ञ है उनके प्रति, तो उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए, तो राजेंद्र प्रसाद जी के स्मृति में ही, इन लोग जो है उसको बनाए हैं, राष्ट्रपति भवन के एक स्वरूप दे दिया गया है वहाँ पे। उसके अलावा सूरजपुर में और क्या पड़ सकता है, तो एक जो है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट करके है, अभी उसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर एक यहाँ पे जो है काफ़ी पर्यटन वगैरह के लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हो गया या फिर एक सरना देवी का मंदिर, ये पूरा एरिया तो उरांव पंडो लोग का है, तो सरना देवी का मंदिर मिलेगा आपको। इसके अलावा जो है पाताल भैरव का मंदिर मिलेगा। तो ये सभी जो छोटे-छोटे मंदिर हैं, बाकी जो है मेन-मेन चीज़ें हैं, ये सभी हैं। इन सबको कम से कम आप लोग जो है याद रखना।